हाय एवरीवन। हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो इससे पहले हमने इस चैप्टर का जिसका नाम फूड एंड डाइजेशन है उसके 3 लेक्चर्स कर लिए थे, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हमने रफेज के बारे में पढ़ा और हमने वाटर के बारे में पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियोस ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन के बारे में। तो हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को। तो डाइजेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? तो आपको पता है कि सेल क्या होता है? व्हाट इज़ सेल? तो वो वाली छोटी सी चीज़ जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है उसे कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। मान लो कि ये सेल है, ठीक है। तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जैसे यहाँ पर है, इसकी बहुत सारी सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यू। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जैसे कि हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन कैसे बनता है? बहुत सारे टिश्यूज जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, तो ये स्टोमक क्या है? ऑर्गन, जो किससे बना होता है? बहुत सारे टिश्यूज से मिलके। अब जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही लंग्स हमारे मिलके बनाते हैं, लंग्स हमारा, नोज़ हमारा, सब मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब एक चीज़ बनाते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो बनाते हैं एक पूरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ह्यूमन को बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इतना कुछ क्यों पढ़ा? क्योंकि हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस लेक्चर के एंड तक आपको ये डाइजेशन पूरी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सेल जो होता है ना, बहुत छोटी सी चीज़ होती है। क्या होती है? बहुत छोटी सी, उसको हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट है ना, यहाँ पर मैंने ये डॉट बनाया ना, ये डॉट है ना, ये डॉट। तो इस डॉट में भी हज़ारों सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें सेल्स भरे तो इसमें लाखों सेल्स आ सकती है। तो कितनी छोटी होती है सेल? बहुत छोटी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन हो गया, हम जो खाना खाते हैं ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है ना। जैसे कि आप खाते हो लेज़, होता है ना बड़ा वो, तो उसको हम छोटे छोटे में पीसेस में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते, काटते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? हमारे टीथ की वजह से, स्टोमक की वजह से। और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं कन्वर्ट? छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते, ताकि हमारी बॉडी, हमारे सेल्स उसको एब्सॉर्ब कर सके और उनको एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो हमारी सेल बहुत छोटी होती है ना, तो वही तो हमें, सेल को ही तो एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? जब उसको खाना छोटा छोटा होगा, इसीलिए हम डाइजेशन करते हैं। समझ आया?
यानी कि हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी कौन देता है? सेल देती है एनर्जी। सेल कैसे एनर्जी देती है? सेल को हम खाना देते हैं जो उसको एनर्जी देती है। तो जैसे ही सेल को एनर्जी मिलती है मतलब कि हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है। लेकिन जो खाना हम खाते हैं ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता है और सेल बहुत छोटी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो हमारी सेल खा ले, एब्जॉर्ब कर ले और वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि कैसे हम खाने को छोटा छोटा करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस में कैसे खाना छोटा छोटा होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, मैं वो बताऊंगी, आप चुपचाप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं वो वाली चीज़ें जो हमें डाइजेशन करने में हेल्प करती है, वो वाले ऑर्गन जो हमें डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो पहला ऑर्गन कौन सा है? माउथ। ठीक है, मुंह हमारा। क्या आता है पहले? माउथ, यानी कि हमारे दांत, और हमारे मुंह में होता है सलाइवा। ठीक है, क्या होता है हमारे माउथ में? एक तो टीथ यानी कि दांत, और तो और सलाइवा। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। माउथ में होता है टीथ और होता है सलाइवा। उसके बाद जैसे ही हम खाते हैं ना कुछ, तो वो हमारे गले से नीचे उतरता है ना, तो वहाँ पर एक पाइप होती है। ठीक है, उस पाइप को कहते हैं खाने की पाइप, यानी कि फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप जैसे ही खत्म होती ना वहाँ पर होता है स्टोमक। क्या होता है? स्टोमक। ठीक है, वो होता है सी शेपर्ड, यानी कि सी के जैसा। ऐसा होता है ना, सी लिखते हैं ना हम, सी उल्टा सी लिखना होता है और उसको यहाँ से जोड़ना होता है, बन गया स्टोमक। ठीक है, उसके बाद लिवर। क्या होता है? लिवर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और एनस। ठीक है, एनस से हम हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। माउथ, फिर से पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को। माउथ, फूड पाइप, stomach, liver, small intestine, large intestine, pancreas और anus। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे पेंसिल से। बहुत मज़ा आएगा। आप अपना पेंसिल और कॉपी सामने रख दीजिएगा और हम क्या पढ़ेंगे कि माउथ कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने में। ये सारी चीज़ें यानी कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे हेल्प करती है डाइजेशन में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।